अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान, मेरे स्टूडेंट भी हैं और इस वक्त माशाल्लाह एक बहुत बड़े सेटअप को रन कर रहे हैं। इनके पास तकरीबन डॉक्टर साहब अगर गलत ना हो तो कितने जानवर मौजूद हैं यहाँ पे मिल्किंग में? सर ओवरऑल पूरे फार्म पे 800 के करीब हैं। 800 जानवरों के फार्म पे माशाल्लाह छाया बड़ा, माशाल्लाह नज़र भी आ रहा है कि बाल भी उड़ गए। कोई नहीं, डॉक्टर साहब की शादी हो गई है इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं पहले बता रहा हूँ कि ये सेशन जो बनाया जा रहा है, आपको याद होगा हमने आपकी खिदमत में क्लोजअप प्रीमिक्स दिया था, तो डॉक्टर साहब को मैंने काफ़ी सारे बैग भेजे थे। इन्होंने भी यहाँ पे अपने जानवरों पे इस्तेमाल किया है। तो तकरीबन इन्होंने को 25 जानवर ऐसे जिन्होंने उसको इस्तेमाल किया और उनके बच्चे आ चुके हैं। डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहते हैं कि इन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, जानवरों ने क्या परफॉर्मेंस दी, वो आपसे शेयर करते हैं। और साथ ही साथ मिल्किंग के टाइम पे जो है वो वीडियो बना ली गई है, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि 25 जानवरों में जिनमें आपने ये इस्तेमाल किया, बच्चा देने से कितनी देर पहले शुरू करते थे आप? सर हम अल्टीमेटली 21 दिन पहले स्टार्ट करते थे, तकरीबन 1 महीना लगा लें। तो 1 महीना पहले स्टार्ट करते थे, उसको आधा किलो सुबह और आधा किलो शाम देते थे। 1 kg 24 घंटे का हम लोग खिलाते थे जी उनको, जो हमारी क्लोजअप में गाय आ रही थी उनको लिए जी। वैसे हमें अमूमी तौर पे एक बैग है ना 20 किलो का है। रिकमेंडेशन जो हमारे पास तो जो ज़्यादा फार्मर ऐसे हैं जिनके पास ना क्रॉस की गई हैं, उनको हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो 20 किलो का बैग 30 दिनों में खिला लें। लेकिन डॉक्टर साहब के पास सारे जानवर वलैती हैं और बहुत अच्छे स्टेचर के और अच्छे कद काट के अच्छे जानवर हैं, तो इन्होंने अपने तौर पे जो सीएन जो है लिया और 1 किलो रोज़ाना खिलाया। डॉक्टर साहब ये जानवरों में जिनमें आपने इस्तेमाल किया, इनका सुआ नंबर कौन सा था? सर इनमें से मोस्टली एनिमल फर्स्ट लैक्टेटिंग में थे। पहला सुआ था जी, और तकरीबन 10 के एनिमल थे जिनका दूसरा सुआ था जी। 10 जानवरों का दूसरा। अच्छा ये बताएं कि डॉक्टर साहब जब आपके जानवर क्लोजअप में आखिरी महीने में आ जाते थे तो आप उनको वंडा रोज़ाना कितना देते थे? सर उनको तकरीबन 3.5-4 किलो के करीब वंडा देते थे और साथ में 1 किलो ये हम लोग क्लोजअप प्रीमिक्स देते थे। अच्छा मैं आपको साथ में ना वनडे का फार्मूला बता देता हूँ। डॉक्टर साहब के पास ना क्योंकि 800 जानवर हैं, इनके लिए बड़ा आसान है। मैंने यहाँ पर इनके पास पूरी एक फीड मिल भी है, तो इनके लिए वंडा बनाना बड़ा आसान काम है। तो मैं आपसे फार्मूला शेयर कर देता हूँ। हमारे से बहुत सारे लोगों ने ये प्रीमिक्स जो है हमसे लिया है। हमने कुछ लोग ऐसे हैं जो वंडा खुद नहीं बना सकते, मार्केट के वंडे इस्तेमाल करते हैं, उनको तो यही एडवाइस किया है कि 4-4.5 किलो आप दे दें। ठीक है जी। वो जानवर जो बड़े हैं, 2nd-3rd लैक्टेशन के जानवर हैं, या वो लोग जो खुद वंडा बना सकते हैं, उनको हमने साथ में फार्मूला दिया है। हम एडवाइस ये करते हैं, पहले एडवाइस क्या करते थे, क्योंकि अभी जो है कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। पहले हम ये एडवाइस करते थे कि 2.5 से 3.25 किलो मकई का दाना आप ग्राइंड कर लें, 1 किलो चोकर डाल लें, उसमें 0.75 kg सोयाबीन मील डाल लें और 1 किलो कैनोला मील डाल लें। इसको जमा कर लें कितना बनता है। अभी हम फार्मूला चेंज कर चुके हैं। उसकी वजह यह है कि सोयाबीन मील अवेलेबल नहीं है और जो है अभी डर से 400 प्लस की चली गई है, तो हम उसको डाल भी नहीं रहे। इसी तरह कैनोला जो है अब उसकी जगह मौजूद है। जो सोयाबीन मील है उसको हम मेज़ ग्लूटन से और गवार मील से रिप्लेस कर रहे हैं। तो खैर आपने ये फार्मूला अडॉप्ट नहीं करना। अगर आपका जानवर भी बच्चा देने के नज़दीक है, तैयारी पे आ चुका है, तो मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि हमें रब्ता करें। नीचे डॉक्टर वकास का नंबर मैंने चला दिया, उनसे रब्ता करें, वो आपको फार्मूला देंगे, आपने वही इस्तेमाल करना है। आपके जानवर को देखेंगे, फिर सुजेस्ट करेंगे कि आपके लिए बेहतर क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब ये आपने बता दिया, जानवरों में हिवाना बनाने का अमल बच्चा देने से कितनी देर पहले शुरू हो जाता है? सर जब हम लोग क्लोजअप देना शुरू करते थे उसके 8-10 दिन बाद, बच्चा देने से 15 दिन कबल जो है वो अपनी पीक पे जो उसका अडर डेवलपमेंट वो बिल्कुल ज़बरदस्त। कोई ऐसा जानवर डॉक्टर साहब जिसमें आपने कुछ कसर नजर आएगी हो कि यार ऐसा को नथिंग सर, ठीक है, कोई नहीं था। अच्छा अब ये बताएं डॉक्टर साहब, ये वलैती जानवर है, इनमें अमूमी तौर पे असिस्टेड काविंग्स होती हैं, मतलब आपको थोड़ा सा असिस्ट करना पड़ता है, बच्चे को खींच के निकालना पड़ता है। आप बता रहे हैं 25 सुए पड़ चुके हैं, इनमें से कितने जानवरों में आपने बच्चे खुद निकाले? सर इनमें से जो हमारे जो बर्थ वेट था, जो हमारे काव थे, उनका 35 से 40 किलो था जी। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली एनिमल जो थे वो फर्स्ट कावर थे, उनमें से सिर्फ 1 वच्छी को मैंने असिस्ट किया, बाकी एनिमल खुद ब खुद सुए हैं जी। सिर्फ 1 वच्छी को असिस्ट किया जी। सबसे पॉजिटिव बात है, क्योंकि जो क्लोजअप राशन है ना जी जो हम देते हैं, उसमें अडर डेवलपमेंट के साथ नेक्स्ट कोशिश ये होती है कि जानवर का जो हिवाना है वो अच्छा बने और साथ में जानवर के ब्लड में कैल्शियम की मिकदार अच्छी रहे, ताकि बच्चा निकालने में उसे आसानी रहे।
बच्चा निकालने के लिए जो जोर लगता है ना, उसमें कैल्शियम का बड़ा रोल है। तो कैल्शियम डेफिशिएंट जो एनिमल होते हैं जोर नहीं लगा पाते, फिर आपको उनको असिस्ट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब कितने जानवरों ने ज़ेर रोकी है? किसी ने भी नहीं रोकी सर, एक एनिमल का भी RFM का केस नहीं है, एक का भी, एक ये जानवर सर ने भी नहीं जेर होगा नहीं इंशाल्लाह, आप यकीन करें नहीं होगा। ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सूए पड़ते हैं। ये एक फार्म मेरे पास ऐसा भी है डॉक्टर साहब, ऐसे चकवाल में है जी सर। वहाँ पे मुझे तकरीबन हो चुके हैं डॉक्टर साहब कोई 7-8 माह हो चुके हैं, ऐसे और हैरान हो गए 7-8 माह में एक भी केस RFM का हमने नहीं देखा। ऐसे ही है सर, इधर हमारे पास भी है वो आ जिसकी- जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, आ जाते हैं, लेकिन ये खुदा की कोई खास एहसान है, वरना 2-3% हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 100 में से 2-3 जानवर अगर रोक भी लेते हैं कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी बात है जी। ये सारी की सारी चीज़ें न्यूट्रिशन पे कंट्रोल होती हैं भाईजान। कोई डॉक्टर साहब आपने इन जानवरों को देसी घी को गुड़ नथिंग सर, ये आपके सामने है जी। डॉक्टर साहब तुसी आप घर च मजा रखी है? नहीं सर, नहीं मतलब आपके मैंने रखी है ना? रखी हैं। आपने घर में भैंसें भी रखी हैं, आपने घर में गायें भी रखी हैं। ऐसे ही है सर। डॉक्टर साहब जपाल के रहने वाले हैं। डॉक्टर साहब कितने अरसे से फार्मिंग कर रहे हैं? सर मुझे 3-4 साल हो गए, DVM के दौरान ही अच्छा 2018 से हम लोग आपके घर के जानवर हैं, जारी बात है आपके अब्बा जी पुराने बंदे हैं, ऐसे ही वो कहते तो होंगे यार तुसी देसी घ्यो दो ते इंज करो तो उंज करो। बड़ा कुछ कहते हैं जी कि तेल दो, तिलों, अब मुझे मेरे पास के सर्दी है, मीठा तेल दे दें, तिलों का तेल दे दें, सरसों दे वो दें। कैसे अब आप उनको कायल कर पाते हैं? ये जो आप सांस कर रहे हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट कर रहे हैं मतलब। सर बस उनको साथ लेके चलना पड़ता है, लेकिन फार्मिंग करनी आसान है, घर का काम करना अब्बा मुश्किल जी है के जोर है। ऐसे नहीं चलता जी। वो कहते हैं जी देखें जी माशाल्लाह ओबीडियंट होना बहुत ज़रूरी है, बस आपने समझाना है, समझ के तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो तब भी अब्बा जी है जी, इज्जत उनकी पहले है। तो अब्बा जी को यहाँ लाएं, उनको जानवर दिखाएं, उनसे कहें अब्बा जी एक जानवर मुझे दे रहे हैं, अपनी मर्जी से पालने दें, हैं जी। अच्छा जी, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि बच्चा देने के बाद जो वोला है वो किस मिकदार में मिला? सर वो हम लोग ना जी यहाँ पे इनकम्प्लीट मिल्किंग करते हैं। जस्ट पहला जो फर्स्ट उसकी होती है ना मिल्किंग, वो सिर्फ बच्चे को पिलाने के लिए हम लोग निकालते हैं। जो सेकंड मिल्किंग है वो भी इनकम्प्लीट करते हैं, जाके थर्ड मिल्किंग जो है उसमें हम लोग हवाना खाली करते हैं। ठीक है। तो वो जो है उसकी एवरेज जो है बोले कि इन एनिमल्स में, क्योंकि फर्स्ट कावर थे, ब्रीड अच्छी थी, तो वो 15 से 20 किलो जो है वो हम लोगों ने इसकी एवरेज ली है, और जो मैक्सिमम बोला निकाला वो 26-27 किलो हम लोगों ने निकाला। वो जानवर भी दिखाते हैं जिसने 26 किलो बोला दिया, उसने ट्विंस दिए हैं, कुदरती तौर पे 2 बच्चियां दी हैं उसने, वो भी आपसे शेयर करते हैं। पीछे डॉक्टर साहब ने उसको व्हाट्सएप पे शेयर भी, फेसबुक पे शेयर भी किया हुआ था, लोग पूछ भी रहे थे कि आपने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया है। अच्छा डॉक्टर साहब ये मैं बता दूं आप साहब भाइयों को, यहाँ पर ना चवाइयाँ दिन में 3 होती हैं। आप लोग ज़्यादातर चवाई दिन में 2 करते हैं 12 घंटे पे, यहाँ पर हर 8 घंटे पे मिल्किंग होती है। तो समझें कि जानवर की पहली चवाई हो गई, फिर 8 घंटे के बाद दूसरी चवाई हो गई, और फिर उसके 8 घंटे के बाद जो तीसरी चवाई है जो कि 16 घंटे बन गए, तो तकरीबन वो पूरा निकाल दिया जाता है, ताकि इसमें भी एहतियात ये की जाती है कि सूतक ना हो, जानवर को बचत रहे। दरअसल सूतक के केस कितने आए इन 25 जानवरों में? एक आया सर, एक आया, बस एक आया। ठीक है ना जी, एक केस 25 जानवरों में सूतक आया। और आप ये देखें कि जानवर जो है वोला कितना दे रहे हैं, तीसरी मिल्किंग पे 15 से 20 की रेंज में दे रहे हैं। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले मैंने HK7 से कुछ जानवर निकाले थे, और ये फार्म मेरी बेसिक्स है, मैंने सारा कुछ यहीं से सीखा, ठीक है ना जी। मैं SB फार्म पे खड़ा हूँ। इनको मैंने वो जो जानवर अल्ताफ़ साहब से HK7 से लिए थे ना, तो मैंने इनको कहा था कि आप ले लें, और ये भाग के आके इन्होंने जानवर ले लिए थे, माशाल्लाह वो बच्चा दे के भी आ गए हैं। कुछ जानवर मैंने इनको JK डेयरी से लेके दिए थे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इन जानवरों में जिनको आपने प्रीमिक्स का इस्तेमाल किया, मैक्सिमम किसी जानवर को बच्चा दिए कितने दिन हो गए? सर 1 महीना हो गया। तो महीने में जो रेंज है दूध की कहाँ तक पहुँच गई है? 35 लीटर तक पहुँच गई है फर्स्ट कावर। 35 लीटर तक एक महीने में रेंज मार चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे उम्मीद है जी कि क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है, याद रखिएगा मौसम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप ये प्रीमिक्स इस्तेमाल कर भी लेते हैं, लेकिन गर्मी का मौसम होगा तो फिर आपको वहाँ पे ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा आपको पीछे आना पड़ेगा। अच्छा मैं आपको अगली बार बताता हूँ, ये प्रीमिक्स क्या है। ये प्रीमिक्स कोई ख़ास चीज़ नहीं है या कोई जादू का नुस्खा भी नहीं है, ये अमूमी तौर पे सारे लोग फार्म पे इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके ग्लूकोज प्रिकर्सर्स हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स हैं, लिमिटिंग अमाइनो एसिड जैसे मिथायोनिन है, इसमें नेगेटिव आयंस हैं, इसमें चीज़ों को बैलेंस करके आपकी खिदमत में पेश कर दिया गया। क्योंकि इंडिविजुअली अगर आप कोई भी एक बैग खरीदते हो, ग्लाइकोलिन जो हमारी इतला है 25,000 का बैग हो गया, 25,000। मिथायोनिन जो है वो 28,000 चला गया है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो बैग है 56,000 पे चला गया है।
तो फार्मर अगर एक एक बैग खरीदने जाए तो 1.5-2 लाख की गेम बनती है, जो कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक मुहावरा है कि ना 9 मन तेल हो ना राधा नचे। ऐसे है। तो बात वही है जी कि अब ना बेचारे के पास 1.5 लाख रुपया हो ना वो जानवर तैयार कर सके। तो ये जो एफर्ट की गई है ये इसीलिए की गई है। ये वैसे इनकी कैपेसिटी है थी 800 का हर्ड है, ये चाहते तो कर सकते थे, लेकिन इन्होंने मुझे मौका दिया। ये चाहते थे मैं क्योंकि चाहता था कि मेरे फार्म पे भी इस्तेमाल हो, इन्होंने इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। उसकी भी एक वजह है, बड़ा फार्मर भी इस वक्त जो है ना जी वो महंगाई की वजह से परेशान है, तो वो चाहता है कि थोड़ा थोड़ा करके खर्चा करना आसान है, बजाय ऐसे कि यक लख्त खर्चा कर दिया जाए, वो ज़रा अडॉप्ट करना मुश्किल है। तो डॉक्टर साहब ये साथ ही एंड पे एक सवाल है, वैसे इससे रेलिवेंट तो नहीं है, जो आपने जानवर लिए थे HK7 से, वो 37 लाख की आपको 5 हीफर्स मिली थी, कुछ 6-7 माह की प्रेगनेंट, तो लोग कहते हैं बड़ी महंगी नहीं है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? सर बहुत अच्छे एनिमल हैं जी, उसके 35 लीटर की एवरेज के साथ अगर वो अपनी लैक्टेशन में वो कितना दूध होगा उनका, वो जो डॉक्टर हम तो अज्यूम करते हैं कि आप उनसे 305 दिनों में 8.5 से 9,000 लीटर दूध सर इंशाल्लाह अगर इतना दूध ले लें और साथ में हम उनको प्रेग्नेंट भी कर लें, और बहुत सारे उनके काफ्स जो हैं मोस्टली ये बताएं कि जो सेक्स सीमन बताया था बच्चियां आई हैं कि बच्चियां ही आई हैं? डॉक्टर साहब को गेड़ा तो नहीं किया नहीं, हम गेड़ा नहीं करते भाई, अल्लाह को कौन से, हमने अपनी कब्र में जाना है, ठीक है जी। अच्छा, HK7 से एनिमल आए थे उनमें से सर सब में बच्चियां ही आई हैं जो सेक्स सीमन बताया था। अच्छा, जो JK से आए थे उनमें से एक एक्सेप्शनल केस था कि जिसमें बच्चा आया था सेक्स सीमन में, तो वो आपने कहा था कि उनको साथ बात कर लें, वो रिटर्न कर देंगे, लेकिन हम लोगों ने कोई बात नहीं की। चोर साहब ने कहा इनको चलाएं अपने साथ, इसको ब्रीडर बनाएं, कोई इशू नहीं है, तो बस सही है। देखिए जी, सेक्स सीमन में तकरीबन 85 से 90% बच्ची आती हैं, एक का दुक्का मेल आ जाता है। डॉक्टर साहब एक से ज़्यादा नहीं सर, एक बाकी बच्चियां हैं। और JK के जानवरों के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर वो उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एज कम्पेयर टू JK ये सेम कॉस्ट है, जो हमने HK7 का रेट रखा था ना, सेम रेट था वही JK वाला एनिमल सर, एज कम्पेयर टू सेम है दोनों। मजा आया ना? दोनों सेम है जी। मतलब आप क्या चाहते हैं कल ऐसे ही ब्रांड हम लोग बनाएं JK, वो नहीं है, सेम एनिमल की बॉडी स्कोरिंग, एनिमल की अडर परफॉर्मेंस, ईच एंड एवरीथिंग। आपको क्या लगता है कि आप जब ये आज से महीना बाद जनवरी के एंड पे जी सर आप इनसे 35 की एवरेज ले पाएंगे? इंशाल्लाह ले पाएंगे। तो साथ हमारी दुआ है डॉक्टर साहब कि आप मिड जनवरी में इनको प्रोटोकॉल में डालें या एंड जनवरी में, और फरवरी में अल्लाह का नाम लेके इनको टीका रखें इंशाल्लाह, और एक दफ़ा इनको सेक्स की अटेम्प्ट, खैर आपका अपना फैसला है इंशाल्लाह, क्योंकि आगे गर्मी भी आने वाली है। मेरा तो ख्याल है कि नॉर्मल ठोकें, गबन कराएं, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च के महीने में अगर आप चाहते हो तो फिर गर्मी आ जाएगी, मसला बन जाएगा। ले जी, बात एंड पे वही है कि जानवर की तैयारी करें। हम कहते हैं कि हमें आप हमारी मर्ज़ी का एक जानवर तैयार करने दें, ठीक है जी। और जब मैं इस फार्म पर आया था तो यहाँ पर 2 साल क्वैकरी ख़त्म नहीं हुई थी। मतलब मुझे याद है डॉक्टर साहब इस फार्म पे तो बहुत हम नुस्खे बना के साड़ू की ट्रीटमेंट के लिए कभी कुछ कभी कुछ, अभी कुछ भी नहीं है। क्यों? ऑनर को हमने करके दिखाया, जो इस फार्म के फार्मर हैं हमने उनको चीज़ें करके दिखाई हैं। और जब आप एक चीज़ होती देख लेते हैं ना सर, तो फिर आपको उस पर एतमाद आ जाता है। जैसे हमें कहा जाता था कि डॉक्टर जो है ना टीका गोली कर सकते हैं, डॉक्टरों को दूध लेना नहीं आता। अल्लाह की ज़ात ने जो है हमें इज्जत देनी थी डॉक्टर साहब, हम मिल्क कंपटीशन जीत के हमारा रिकॉर्ड बन गया, तो फिर हम पे एतमाद बन गया। तो इंशाल्लाह आप जब एक जानवर तैयार करेंगे हमारी मर्ज़ी पे, तो जब आपके सामने वो परफॉर्मेंस देखेगा ना जी, तो फिर आपके बुज़ुर्गों का आप पे एतमाद बनेगा। याद रखिएगा, हम अपने डॉक्टर्स को एक बात कहते हैं जो हमारे पास स्टडी करते हैं कि आपकी सारी इज्जत करेंगे तो आए आपके घर वाले वो आपको डॉक्टर नहीं मानेंगे, वो कहेंगे यार आया तो कल तो चोर है। तो आप उनको करके दिखाएं, इंशाल्लाह वो आपकी बात ज़रूर मानेंगे और सबसे ज़्यादा मानेंगे। ले डॉक्टर साहब, आज बहुत शुक्रिया आपका, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।